घबराओ नहीं। अगर तुम्हें अपना शरीर पसंद नहीं है, घबराओ नहीं। किसी का मोटा होता है शरीर, उसे चार लोग सुना देते हैं मोटू आ गया, आलू आ गया, या गुब्बारी आ गई, और फिर वो व्यक्ति खुद को कोसता है कि मैं मोटा क्यों। घबराओ नहीं। कोई व्यक्ति अति काला है, खासकर उत्तर भारत में ये देखा जाता है अक्सर, अति काला है, और उसके घर वाले, समाज वाले, आम जनता में से कोई बोलता है कि ओ कालू, ओ ब्लैकी, इधर आ। और फिर वो व्यक्ति खुद को कोसता है कि मैं काश श्वेत होता, या इतना काला ना होता, कम से कम थोड़ा तो रंग फेयर होता, स्किन कलर। घबराओ नहीं। ऐसे ही कोई लंगड़ा होता है, जन्म से लंगड़ा होता है, तो उसे लोग चिढ़ाते हैं, ए ओए लंगड़ू इधर आ, ओए लंगड़ू इधर आ। वो लंगड़ा खुद मन ही मन कोसता है कि यार जन्म ही नहीं मिलता, जन्म होते ही मर जाता यार, लंगड़ा जीवन क्यों जीना पड़ रहा है। मैं कहता हूँ घबराओ नहीं। ऐसे ही कोई व्यक्ति शॉर्ट्स पहन कर निकल जाता है सार्वजनिक स्थल पर, लोग उसे घूरने लगते हैं। हर एक व्यक्ति उसे घूरने लगता है कि इसने शॉर्ट्स क्यों पहन रखी है। और जिसने शॉर्ट्स पहनी है फिर वो मन ही मन कोसता है खुद को, यार शॉर्ट्स नहीं पहननी चाहिए थी, शर्म आ रही है, शर्म आ रही है, सब मुझे ही देख रहे हैं। मैं कहता हूँ घबराओ नहीं। एक बार जनक राजा अपने दरबार में आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट को जानने के लिए ख्याति वाले पंडितों को बुलाया अपने दरबार में। वो भी राजा था, उसके मन में भी जिज्ञासा थी कि एनलाइटनमेंट क्या होती है। तो बुलाया पंडितों को, आत्मज्ञानियों को, जो और वो भी उनको जो ख्याति वाले हैं, जिनका नाम शोहरत है समाज में, जिनका इमेज है, जिनका बहुत ही पॉपुलैरिटी है। और असलियत में भी यही होता है, जिनकी पॉपुलैरिटी होती है उनको ही बुलाया जाता है लोगों द्वारा। तो जनक ने भी नामचीन बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, आत्मज्ञानियों को बुलाया अपने दरबार में आत्मज्ञान के बारे में जानने के लिए। एक पंडित था अष्टावक्र, उसका इतनी ख्याति नहीं थी, उसका इतना नाम नहीं था, उसकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, उसे नहीं बुलाया गया। उसके पिता की जो ख्याति थी, उसके पिता की पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी, तो उसके पिता को बुलाया गया दरबार में। अगले दिन सारे आत्मज्ञानी पहुंच गए जनक के दरबार में आत्मज्ञान के ऊपर चर्चा करने के लिए। अष्टावक्र को एक काम आ गया अपने पिता से, तो वो दौड़ा दौड़ा गया दरबार में, अर्जेंट काम था। जैसे ही वो दरबार में गया, पूरी प्रजा उसको देखकर हंसने लगी। दरबार का हर कोई व्यक्ति उसे देखकर हंसने लगा। आत्मज्ञानी पंडित जो इतने सारे आए थे, वो सब भी उसे देखकर हंसने लगे। हंसेंगे ही, अष्टावक्र शरीर के 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा था। उसके पैर ऐसे मुड़े हुए थे जैसे हम मैथ्स के अंदर ग्रेटर देन लेस देन का साइन बनाते हैं ना, ट्रायंगल जैसे एकदम मुड़े हुए, वैसे घुटने से उसके पैर ऐसे मुड़े हुए थे। कमर की बारी आया तो कमर उसकी एक तरफ के लिए झुकी हुई थी, और नाभि से ऊपर का शरीर एक तरफ मुड़ा हुआ था, राइट तरफ या लेफ्ट तरफ। हाथ उसके एकदम सीधे नहीं रहते थे, एकदम गोल ही रहते थे। और गर्दन उसकी एकदम झुकी हुई रहती थी, कंधे एकदम गर्दन के निकट, जैसे पुष्पा मूवी में तुमने देखा होगा ना उसको,
वो कैसे एक कंधा अपना ऊपर उठाए रखता है गर्दन के पास, चेहरे के पास, वैसे उसका कंधा रहता था। और मुंह भी ऐसा जैसे किसी ने मुंह बनाया हो ना, वैसे रहता था। तो कुल मिला के उसका पूरा शरीर टेढ़ा था 8 अंगों से। तो कोई भी हंस हंस के पागल ही हो जाएगा उसको देखकर। फिर भी अष्टावक्र की हिम्मत देखो कि प्रजा के सामने अर्जेंट काम आया है, पिता को बुलाने गया। और प्रजा तो हंसी ही, पंडित लोग तो सब हंसे ही अष्टावक्र को देखकर। अष्टावक्र भी फूट फूट कर हंसने लगा। राजा जनक ने बोला कि ये प्रजा सब हंस रही है, पंडित लोग हंस रहे हैं, तुझे देखकर वो तो समझ आया, लेकिन तू क्यों हंस रहा है? अष्टावक्र ने जवाब दिया कि मैं इनके अंधेपन पर हंस रहा हूँ। इनको सिर्फ मेरे बाहर का शरीर दिखता है, इनको मैं जो हूँ भीतर, मेरे शरीर के अंदर जो मेरी अंतरात्मा है वो नहीं दिखाई देती। और खुद को आत्मज्ञानी कहते हैं, एनलाइटनमेंट हासिल कर लिया है ऐसा कहते हैं खुद को। तो अष्टावक्र का ये जवाब था। ठीक ही बोला, बाहर की आंखें बाहर का शरीर ही देख सकती है। तो अष्टावक्र ने बोला कि राजा जनक, अगर तुम्हें आत्मज्ञान का ज्ञान चाहिए, कुछ जानना है, तो कल मेरे आश्रम में आ जाना। और फिर अष्टावक्र चला गया। राजा जनक को बोध हुआ, उसको मालूम पड़ा। अगले दिन वो अष्टावक्र के चरणों में आके गिर पड़ा, रो पड़ा कि प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए प्रजा की तरफ से कि वो आपके ऊपर हंसे। उनको आपका बाहर का शरीर ही दिखा, हकीकत में भीतर आप सीधे हैं। जो अंतरात्मा आपकी है वो सीधी है, भले ही शरीर आपका टेढ़ा हुआ तो क्या हुआ। मैं कहता हूँ जो पंडितों को बुलाया था मैंने अपने दरबार में, उनका शरीर बाहर से सीधा भले ही क्यों ना, उनकी अंतरात्मा टेढ़ी होगी। इसलिए वो जो हिस्सा उनका सीधा है वही हिस्सा दूसरे में देखना चाहता है। यानी कि उनका शरीर अगर सही है तो वो भी दूसरे का शरीर ही देखना चाहते हैं। और खासकर उसका तो पहले देखेंगे जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा होगा, और हंसेंगे पहले, जबकि भीतर उनकी अंतरात्मा टेढ़ी है। अगर सीधी होती तो सीधा अंतरात्मा ही देखते हैं आपकी। तो अष्टावक्र ने बोला कि कोई नहीं, जिस दिन ये भी आत्मज्ञानी हो जाएंगे, ये जो तथाकथित है सो कॉल्ड एनलाइटन्ड वंस, ये भी जिस दिन हकीकत में आत्मज्ञानी हो जाएंगे, इन्हें भी बोध हो जाएगा। कम से कम तुझे तो बोध हुआ जनक, इसी को समझ तू आत्मज्ञान। तेरा शरीर कैसा भी हो सकता है जन्म से, ये तो संयोग की बात है। कोई जन्म से अंधा पैदा होता है तो उसकी गलती थोड़ी है। जो व्यक्ति अंधा पैदा हो गया जन्म से, वो तो संयोग है, कुदरती है वो अंधा। कोई जन्म से लंगड़ा पैदा हो गया, कोई जन्म से काला पैदा हो गया, ये तो संयोग है, कुदरत ने उसे वो रंग दिया है। वो ये उसका वो थोड़ी कुछ कर सकता है। कोई जन्म से मोटा पैदा हो गया, ऐसे ही 1000 तरह के गुणों के साथ कोई कोई व्यक्ति पैदा होता है। या पैदा नहीं भी होता तो उम्र में आगे जाके ऐसा हो जाता है। तो वो थोड़ी ना यार, वो तो शरीर है।
और शरीर का क्या भरोसा। आज शरीर तुम्हारा ठीक है, आज तुम अपने शरीर पर गुरूर करते होंगे, कोई शक नहीं कि तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारी जो बॉडी है, सिक्स पैक्स ऐप बन रखे हैं, हाइट है, बॉडी अच्छी है 6 फुट, या तुम्हारे स्तन गोल मटोल है, तुम एकदम गोरी हो, कल को एक्सीडेंट हो जाए, खरोचा लग जाए चेहरे पर, या तुम लंगड़े हो जाओ जीवन भर के लिए, सारा शरीर का सौंदर्य मिट्टी में मिल जाएगा एक एक्सीडेंट होते ही। शरीर तो शरीर है, शरीर को शरीर की हैसियत से देखो। तुम्हारा शरीर गोल मटोल तो सामने वाले का शरीर पतला, तुम्हारा शरीर काला तो सामने वाले का शरीर श्वेत गोरा। न जाने क्यों मजाक करने बैठते हैं लोग, ये वही मजाक करते हैं क्योंकि उनका शरीर एकदम स्वस्थ तगड़ा है, इसलिए वो लोग बोलते हैं, क्योंकि उनको अपने शरीर के ऊपर अहंकार है और उनको शरीर ही दिखता है, भीतर जो आत्मा विराजमान है वो नहीं दिखती। इसलिए तुम्हारा शरीर कैसा भी हो, काला हो, मोटा हो, तुम्हारा कद छोटा हो, तुम्हारी हाइट, तुम्हारा वज़न ज़्यादा हो, तो घबराओ नहीं, खुद को कोसो भी मत। जब भी तुम्हारा कोई मजाक उड़ाए तुम्हारे शरीर को लेकर, तुम्हारे ढंग को लेकर, तुम्हारे स्वभाव को लेकर, तो कुछ मत करना, भीतर ही भीतर तुम भी दया करना सामने वाले के ऊपर कि ये सिर्फ बाहर बाहर की चीज़ ही देख सकता है, शरीर ही देख सकता है, इसको मेरे अंदर का जो विराजमान आत्मा है, मेरे अंदर जो विराजमान मैं हूँ वो नहीं दिखाई देता, इसकी आंखें अभी छोटी है, तुम दया करना। और सच्चाई यही है। इसलिए जब अष्टावक्र जैसा 8 अंगों से टेढ़ा इंसान, बच्चा भी हंसे बूढ़ा भी हंसे जिसे देखकर, उसको जब कुछ नहीं हो सकता, वो खुद को नहीं कोसता अपने शरीर को लेकर, तो तुम तो केवल काले हो या मोटे हो, तुम्हारा कद छोटा है, या फिर कोई भी चीज़ जो तुम्हारे शरीर में है जिससे तुम खुद को कोसते हो, तो वो कोस के फ़ायदा नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ कोसने के बजाय सामने वाले पर दया करना कि उसकी ही आँख छोटी है, वो तुम्हारे अंदर जो असली मनुष्य है, तुम्हारे अंदर जो असली आत्मा है, तुम हो, वो उसे देखने से चूक गया, ये उसकी कमी है आँखों की। इसलिए घबराओ नहीं, और तुम्हारे अंदर जो आत्मा विराजमान है, जो तुम विराजमान हो, उसको खोजो अपने अंदर, और उसी खोज को ध्यान कहते हैं। बस अपने ऊपर ध्यान करो, जब समय मिले, फ्री टाइम हो तुम्हारा, 1 मिनट ध्यान कर लो अपने ऊपर, और ऐसा रोज़ करोगे तो आदत बन जाएगी, और आदत बनेगी तो धीरे धीरे 3 महीने बाद, 6 महीने बाद तुम्हें ऐसा थोड़ी थोड़ी झलक होगी कि हकीकत में शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। शरीर तो जैसा है वैसा है, ये तो कुदरत का संयोग है, काला कि गोरा, मोटा कि पतला, लंबा कि छोटा। तो खुद को कोसो मत, सामने वाले पर दया करो, उसकी छोटी आँखों पर, और प्रभु से प्रार्थना करना कि उसकी आंखें बड़ी हो जाएं, और तुम भी भीतर खुद को खोजो, तुम्हारी आत्मा तो तुम्हारे अंदर ही विराजमान है। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, तुम्हें शुरू शुरू में झलक आएगी, और जब मेडिटेशन तुम दिल लगाकर एकदम संकल्प, विल पावर के साथ करोगे, तो एक दिन तुम जान लोगे खुद को, और
उसी जानने को एनलाइटनमेंट कहते हैं। यही अष्टावक्र ने समझाया राजा जनक को कि ये है आत्मज्ञान, ये है एनलाइटनमेंट। सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये वीडियो मददगार साबित हुई हो।